तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आए हुए हैं मुबारकपुर छोटी अर्जेंटी के पास। जो एक स्किन केयर ब्यूटी के नाम से क्लिनिक है, वहाँ पे स्किन की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। हम लोग कुछ जानकारियाँ डॉक्टर साहब से हासिल करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अ, हमारे यहाँ स्किन से रिलेटेड सारे अमराज के इलाज होते हैं। जैसे ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ईयरलोब पेस्टिंग होती है। जैसे औरतों के कान अगर किसी वजह से कट गए तो कहीं भी जाने पे उसको स्टिचिंग करनी पड़ती है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बिना टाका लगाए, बिना काटे पीटे, सिर्फ दवा से आप सिर्फ दवा से हम कान को पेस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा और भी तिल है, इल्ला मस्सा है, झाइयाँ हैं, या अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो हेयर फॉल की जो समस्या है या गंजेपन की जो समस्या है, वो आजकल हमारे माशरे में बिल्कुल आम है। तो वो हमारे यहाँ इसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट होता है और तो ये गंजों जो के सर पे भी बाल उगाए जाते हैं। हेयर फॉल का जो है उसका कोई कोर्स वगैरह रहता है ये? वो देखना ये होता है कि हेयर फॉल कौन से स्टेज में है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कौन सा बेहतर होता है अगर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो? ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है कि मरता क्या न करता, है ना। उससे पहले और भी बहुत सारे स्टेजेस हैं जहां आप ट्रीटमेंट लेकर के अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। एक बहुत खास चीज़ ये होती है कि जो पहले चेचक जिसको बोलते थे, हाँ वो जिसको निकल जाती थी तो चेहरे पे जहाँ भी निकलती थी गड्ढे पड़ जाते थे। हाँ, चिकन पॉक्स के गड्ढे तो हो जाते हैं, वो हमारे यहाँ फुलफिल हो जाएंगे। थोड़ा वक्त लगता है और वो तमाम गड्ढों को हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के ज़रिए भर दिया जाता है। तो और भी स्कार्स जो होते हैं, चाहे वो चोट के हों या टाके के निशान हों या किसी भी तरह के किसी गड्ढे तरह हों, के दाग या गड्ढे होते हैं तो आप वो सारे ट्रीटमेंट के ज़रिए हमारे यहाँ ठीक किए जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ अनवांटेड हेयर का भी ट्रीटमेंट होता है, जो लेज़र डायोड मशीन के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे पास यूएसएफडी अप्रूव्ड मशीन है, जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। तो हम और अभी आप लोगों को मशीनरी भी दिखाएंगे जितनी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके ज़रिए आपका सफल इलाज हो सकता है यहाँ पे। बाकी और सारी चीज़ें हैं स्किन से रिलेटेड, जितने भी अमराज हैं सभी के इलाज होते हैं। तो आप किसी भी मर्ज के लिए स्किन के हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखिए, कॉमन बीमारी की अगर बात किया जाए तो उसमें झाइयाँ एक आम बीमारी है और कहीं ना कहीं इसकी वजह कभी कभी पेशेंट होते हैं, कभी कभी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। उमूमन हमारे माशरे में गैर ज़रूरी क्रीम अपनी मर्ज़ी से मेडिकल स्टोर से लेकर के लगाई जाती है, जो कि बिना डॉक्टर की सलाह से कभी नहीं लगानी चाहिए। और ऐसी क्रीम इतनी हार्मफुल होती है कि वो स्किन को डैमेज कर देती है, जिसके बाद पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जो मर्ज़ है उसी के डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज शुरू करें, अपनी मर्ज़ी या किसी के बताए हुए दवाओं से काम न चलाएं। देखिए, बच्चों में एक होता है पिटिरियासिस एल्बा नाम की एक बीमारी अक्सर पाई जाती है, जिसमें स्किन का कलर वाइट वाइट हो जाता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मेच्योरिटी की तरफ बच्चे बढ़ते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है, तो वो धीमे धीमे ठीक हो जाता है। चेहरे पे हल्के हल्के सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं या बॉडी के अदर हिस्सों पे दिखाई देते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक बार डॉक्टर से सलाह लें और प्रिकॉशन लेने से वो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। देखिए, स्किन की बीमारियां तो अब आम हो गई हैं, क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ अब पहले जैसी खालिश नहीं रही। ठीक है, प्रिजर्वेटिव हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां फेस करनी पड़ रही हैं। तो अपने ग़िज़ा को हमेशा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो, है ना। ऑयल और शुगर कम से कम कंज्यूम करें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं, जैसे इसमें टीनिया कार्पोरी सिकाम बीमारी है। तो कोशिश करना चाहिए कि किसी की टॉवेल नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी दूसरे का साबुन नहीं यूज़ करना चाहिए, है ना। और बाकी कोशिश होनी चाहिए कि तमाम चीज़ें अपनी हों। बाकी इससे बचा जा सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे मेन चीज़ होती है ज़्यादातर लोगों में जो देखी जाती है, दाँत का जो शिकायत होती है वो सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह क्या होती है? दाँत की खास वजह ये होती है कि जब भी हम वॉशरूम से फारिग होते हैं तो हमारे प्राइवेट पार्ट भीगे हुए होते हैं और उमूमन हम कॉटन के कपड़े पहन रहे होते हैं।
कॉटन के कपड़े न जब भी भीगते हैं तो नमी से बैक्टीरिया कॉज करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो होता है वो दाद की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और खास करके प्राइवेट पार्ट में पाया जाता है क्योंकि वहाँ अक्सर नमी होती है। तो इससे बचने का एक आसान तरीका ये है कि हमें नायलन की अंडरवियर या पैंटी यूज़ करनी चाहिए। उसमें नमी पैदा नहीं होती है, तो बहुत सारी बैक्टीरिया से ऐसे भी बचा जा सकता है। बाकी डॉक्टर की सलाह से दवाएं लेते रहना चाहिए। कंटिन्यू कुछ दिन तक दवाओं के डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो टीनिया कॉर्पोरिस जो दाग जिसको बोलते हैं वो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। नियर अबाउट कितने दिनों में? लगभग 3 महीने दवा खानी होती है लगातार, और उसके बाद से वो ठीक हो जाता है। देखिए, सन प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी होता है। सभी को सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करते रहना चाहिए, बिना उसके लगाए सन एक्सपोजर में नहीं जाना चाहिए। तो भी स्किन की ढेर सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। बाकी मॉइस्चराइज़र वगैरह भी यूज़ करते रहना चाहिए, मगर डॉक्टर की सलाह से यूज़ करना चाहिए। हमारे यहाँ डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी दोनों में ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी को फेयरनेस से या सांवलेपन की शिकायत है, या पूरी बॉडी का भी कलर अगर फेयर करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कि ब्यूटी से रिलेटेड भी तमाम तरह के यहाँ पे मेडिसिन वगैरह या जो भी क्रीम है, ऑइंटमेंट है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्किन केयर पे आ सकते हैं। हमारे जो मिलने का वक्त है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक है, और शाम 4 से 8 का है। मंगलवार को हमारे यहाँ क्लिनिक बंद रहता है, तो जब भी आप आएँ। इसके अलावा छोटी अर्जेंटी जेवर महल के सामने, मुबारकपुर, आजमगढ़।